हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीजीएस सर। आज हम लोग हेलोजन फैमिली में नेक्स्ट वीडियो की बात करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो तक अपन ने लास्ट वीडियो में क्लोरीन की बात करी थी अपन ने, और हेलोजन की जनरल प्रॉपर्टीज ये सब अपन सारे पॉइंट्स देख चुके हैं। तो आज मैं कंपेयर कराने जा रहा हूँ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की कुछ प्रॉपर्टीज। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में मेनली क्लोरीन, HCl और ऑक्सो एसिड्स की बात करी गई है। बहुत ज़्यादा डिटेल में फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं है, पर फिर भी अपन क्या करने जा रहे हैं, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज कंपेयर कर ले रहे हैं, सो दैट यू कैन इजीली डू दोज क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब देखो, प्रॉपर्टीज अगर मैं डिस्कस करूं तो कुछ प्रॉपर्टीज अपन ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकी फिजिकल स्टेट की अगर बात करी जाए तो क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। ठीक है, आयोडीन सॉलिड बन गया। आयोडीन के सॉलिड पे एक बार क्वेश्चन ऐसे आ चुका है कि तुमसे पूछा जाए कि अगर मान लो कि ये सॉलिड फॉर्म है तो किस सॉलिड फॉर्म में आ सकता है। तो आयोडीन क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर सॉलिड बन सकता है। कैसा सॉलिड बन सकता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये क्वेश्चन आगे चल के और जब पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट तब और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब कलर की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन पेल येलो, थोड़ा सा ग्रीनिश टच भी होता है। क्लोरीन का नेम तो क्लोरॉस से ही पड़ा है, दैट इज ग्रीनिश येलो। क्लोरॉस मीन्स ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश येलो कलर क्लोरीन का। रेडिश ब्राउन ब्रोमीन का एंड आयोडीन का वॉयलेट। ये सब पॉइंट अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो तुम उसको फिजिकल स्टेट से इजीली रिलेट कर सकते हो। सिंस फ्लोरीन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, क्लोरीन इज गैस एट रूम टेम्परेचर, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली बहुत ही कम होंगे। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट तुमको दिख रहे हैं ऑलरेडी, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, दैट इज जस्ट टू कंपेयर ऑल दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो ऑब्वियस है इसका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम नहीं हो सकता है ना। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मिल रहा है, अगर किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पर ही है तो रूम टेम्परेचर पर ही वेपर के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए 58.78 रूम टेम्परेचर से काफी ज्यादा है। तो ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे और आयोडीन सॉलिड है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा दिख रहा है आपको। रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। ये प्रॉपर्टी अपन ने पहले जनरल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ी थी। क्लोरीन रिएक्टिव है, और अपन ये कह सकते हैं धीरे धीरे रिएक्टिविटी इसकी डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैंने बताया था, F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर था रिएक्टिविटी का। अब ऐसी अगर मैं इनकी कुछ रिएक्शंस की बात करूं तो रिएक्शंस में देखो, अगर मैं वाटर से रिएक्शन की बात करूं तो अगर फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर से कराऊं तो क्या हो सकता है, अगर इसके बारे में आप सोचें तो फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर। अब फ्लोरीन कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन अगर F2 के फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 शो करेगा, और किसी भी कंपाउंड में इसके -1 ही शो करेगा। तो ऐसा कोई कंपाउंड अपन फ्लोरीन का बना ही नहीं सकते जिसमें फ्लोरीन प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगे। तो इसका मतलब अगर मैं इसको वाटर में इनसे रिएक्ट कराऊं तो वैसे भी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है हेलोजेंस की, पर वाटर से कुछ रिएक्शन हो रही है इसलिए अपन कुछ बोल देते हैं। तो वाटर से रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, HF और O2, या फिर आप ओजोन भी बना सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री क्या है। तो H2O प्लस HF से आप O2 और O3 दोनों की रिएक्शन शो कर सकते हैं। H2O प्लस F2 से, दैट विल गिव यू HF एंड O2 और HF एंड O3। ठीक है, अच्छा देखो क्या हुआ, F2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो F2 से किस में कन्वर्ट हुआ, वो माइनस में जाके कन्वर्ट हुआ। और एक तरीके से ऑक्सीजन जो वाटर में H2O में ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वहां से O2 तक आ गई। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। मतलब ऐसे कह सकता हूं कि मैं कि F2 ने ऑक्सीजन जो वाटर की O थी उसको O2 में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ऐसे ही ओजोन तक आ सकते हो। पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ तो वो रिएक्शन होगी नहीं। तो जब आप क्लोरीन और वाटर ले लेंगे तो ये एक पॉइंट याद करो, अपन ने ब्लीचिंग एक्शन भी पढ़ा था पहले क्लोरीन का। तो क्लोरीन अगर वाटर में ऐड करोगे तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी रिएक्शन अपन शो करते हैं, इसलिए कुछ सॉल्युबिलिटी बोलते हैं।
तो देखो लिखा हुआ है डिकम्पोजेस स्लोली, और क्या फॉर्म करेगी क्लोरीन वाटर से, Cl2 + H2O, दैट विल गिव यू HCl + HClO, HCl एंड HOCl भी लिख सकते हो इसको, हाइपोक्लोरस एसिड। और ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो ये भी डिकम्पोज होके फिर से नेसेंट ऑक्सीजन दे सकता है, और क्या बचेगा, सिर्फ HCl। और वही नेसेंट ऑक्सीजन इम्प्योरिटी को ऑक्सीडाइज कर सकती है, तो क्लोरीन के ब्लीचिंग एक्शन में यूज कर सकते हैं, इम्प्योरिटी को ऑक्सीडाइज करके उसका कलर रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन में यूज करते हैं, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करके चीजों को ब्लीच करते हैं। वही सेम तुम ब्रोमीन के साथ कर सकते हो, और आयोडीन की रिएक्टिविटी और कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आयोडीन के साथ वैसी कोई रिएक्शन शो नहीं करी जाएगी। तो प्रोडक्ट दोनों के सेम है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। नाउ कम टू रिएक्शन विद एल्कली। अब फिर वही बात है, रिएक्शन विद एल्कली से अगर मैं रिएक्शन कराऊं, तो पहले देखो क्लोरीन और ब्रोमीन की, ये मैंने जब क्लोरीन पढ़ा रहा था तब भी ये पॉइंट पढ़ाया था कि ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप देखें ध्यान से। तो सपोज मैं डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ क्लोरीन को डाइल्यूट NaOH के साथ, तो उससे हाइपोक्लोरस एसिड, वो हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड बना, मीन्स NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड और NaCl। ये पॉइंट अपन पहले देख चुके हैं। और ये एक कैसी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे कि आप ये देखिए ना, क्लोरीन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ 0 था, तो इस तरीके से ये डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन है। ये क्वेश्चन IIT JEE में और नीट जो पहले IIT-MT कहलाता था, दोनों में आ चुका है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से देखना है अपने को। तो डाइल्यूट अल्कली के साथ ये रिएक्शन हो गई जिसकी बात अपन ने करी, NaOCl और NaCl। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, आपको दिख रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ एज वेल एज डिक्रीज हुआ। और कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ जब अपन क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, सो दैट विल गिव यू NaClO3 एंड NaCl। NaClO3 को क्या बोल सकते हैं, क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट हो गया। फॉर एग्जांपल HClO3 क्या कहलाता है, क्लोरिक एसिड। तो एक का सॉल्ट अपन क्या बनाते थे, 8, तो ये सोडियम क्लोरेट हो गया। अब अगर यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, तो यहाँ क्लोरीन का कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ -1 है, इधर 0 था, तो ये भी एक रिएक्शन कैसी हो गई, डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन बन गई है ना। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ये दोनों पॉइंट डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ ये रिएक्शंस अच्छे से देखने वाली हैं, इनको समझने वाला है। जब अपन कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो फिर इसकी बात और डिटेल में करेंगे, कुछ इनके ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। पर राइट नाउ अभी आप थोड़ा सा इसको याद कर सकते हैं कि डाइल्यूट के साथ जब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, सेम रिएक्शन है इधर, सेम ब्रोमीन की रिएक्शन जस्ट लाइक क्लोरीन एंड आयोडीन की सेम, मतलब इसको X2 समझ लो। तो NaOH plus X2 that will give you NaOH and NaS when it is dilute and cold, and it will give you NaSO3 plus NaS when it is hot and concentrated। ये पॉइंट ध्यान रखना आपने। Now come to फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के साथ अपन क्या सोचो, क्या NaOF बना सकते थे, नहीं बन सकता था ना चांस, क्योंकि फ्लोरीन तो अपने किसी भी कंपाउंड में -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ F लिख के +1 लिख दूंगा तो वो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे भी अपन कुछ याद कर लेते हैं कि किससे कौन सी रिएक्शन करा सकते हैं। तो फ्लोरीन के साथ में ये रिएक्शन नहीं शो कर सकता हूँ, वहां पे फिर वही बात होगी, फ्लोरीन को डाइल्यूट NaOH में ऐड किया, क्या फॉर्म हुआ, F2O, जिसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसमें है, माइनस में ही है, और सोडियम के साथ सॉल्ट बनाया। और अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में उसको ऐड कर दिया है, कॉन्क NaOH में, तो फिर क्या बना, मेरे को क्या मिल गई, फ्री ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्शन डिफरेंट है। तो फ्लोरीन के जो डिफरेंट बिहेवियर है अपने ग्रुप से, एनामोलस बिहेवियर, उसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट और केमिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट अब देखते चलो साथ साथ। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब फ्लोरीन को NaOH से करा रहे हैं डाइल्यूट से, तो F2O फॉर्म करना है, और जब कॉन्सेंट्रेटेड से करा रहा हूँ तो फिर पर्टिकुलरली ऑक्सीजन। और यहाँ NaF लिख सकते थे। अब NaF को बेसिकली Na2F2 के फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं HF की बात करूं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की,
तो HF जो है बेसिकली खुद ही H2F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट अभी आगे हाइड्रा एसिड्स डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा। तो सिंस इसका एसिड भी H2F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो अपन इसके सॉल्ट को भी Na2H2 के फॉर्म में ही लिखते हैं। आप NaF भी लिख देंगे तो बहुत गलत नहीं माना जाएगा, पर इट इज मोर एप्रोप्रिएट। सो इस तरीके से नोट करो, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब बात करूं मैं अगर रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, सो इट कंबाइंस एक्सप्लोसिवली विद हाइड्रोजन, और इवन डार्क में भी हाइड्रोजन से कंबाइन कर जाएगा। क्लोरीन की रिएक्टिविटी कुछ कम हो जाएगी, तो वो लाइट में रिएक्ट करेगा, डार्क में नहीं करेगा, डार्क में बहुत स्लो हो जाएगी रिएक्शन। ब्रोमीन की रिएक्शन सिर्फ हीटिंग पर मिलेगी, और आयोडीन की रिएक्शन ऑलमोस्ट नहीं मिलेगी, या आप हीट करें हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो अपने को HI का फॉर्मेशन बनता दिखेगा। तो ये थोड़े से पॉइंट अपने को याद रखने हैं, इनके डिफरेंस वाले पॉइंट, जिसमें खास करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो आप ये कलर याद रखें, क्योंकि जब इनके टेस्ट पढ़ोगे तो उसमें ये कलर आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जब इनको वाटर में ऐड करते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, और इनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा होती है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन से कलर्स हैं उनकी बात भी अपन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, वो लास्ट वीडियो में फिर से आप रिवाइज करके देख सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये दो रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम फ्लोरीन के डिफरेंट बिहेवियर को भी देख सकते हैं, जो कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से मैच नहीं कर रहा है। तो फ्लोरीन के एनामोलस बिहेवियर में भी इन दो रिएक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से आज का तुम होमवर्क समझ लो कि क्या है, अपने को फ्लोरीन के एनामोलस बिहेवियर शो करने हैं, जिसमें कम से कम 3 बिहेवियर ऐसे जो जनरल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हो, और 3 बिहेवियर ऐसे जो केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हो, जो कि अभी आगे के वीडियो में भी देखने को मिलेगा। तो ये आज का होमवर्क है, 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं मेनली फ्लोरीन के एनामोलस बिहेवियर पे। अब ये कंपैरिजन हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। एनसीईआरटी में मेनली क्लोरीन है तो क्लोरीन मैंने डिटेल में पढ़ा दी थी, बाकी पॉइंट्स आप कंपैरिजन में इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे इनके हाइड्रा एसिड्स की। तो हाइड्रा एसिड्स में कौन कौन से आ जाएंगे भाई, HI, फिर HBr, HCl एंड HF। तो अब उनकी प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज कंपैरिजन में पढ़नी है। एनसीईआरटी में मेनली HCl शो किया गया है, तो ज्यादातर क्वेश्चन HCl के ही मिलते हैं, बट IIT JEE और नीट में कंपैरिजन में क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अपन उसको कंपैरिजन के सेंस में अभी पढ़ेंगे HCl के साथ साथ। और इन पॉइंट्स को अब अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जब क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे तब भी अपने को इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। तो नाउ कम टू हाइड्रा एसिड्स की इनके बात करने जा रहे हैं, जिसमें अपन बात करेंगे HI, HCl, HBr, HCl एंड HF, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आ रहा हूं प्रिपरेशन पे। मेनली अपने को यहाँ HCl ध्यान में रखना है, ज्यादातर यूज आपको HCl का मिलेगा। तो अगर प्रिपरेशन की मैं बात करूं, तो एक फर्स्ट रिएक्शन जो अभी मैंने बात करी कि वो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो उसमें मैंने क्या बताया कि HF तो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर जाएगा, तो उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, इवन इन डार्क ये रिएक्ट करता है। क्लोरीन लाइट में रिएक्ट करेगा, तो क्लोरीन और H2 से अपन HCl बना सकते हैं, और ब्रोमीन और आयोडीन की रिएक्शन फिर हाइड्रोजन से कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है और रिएक्टिविटी भी कम हो जाती है, इसलिए HBr और HI बनाने का वो कोई बहुत एक बेटर मेथड नहीं हो सकता। प्रिपरेशन में ये भी HCl बनाने का कोई एक बहुत बेटर मेथड नहीं। अब अपन किससे मेनली बनाए, अगर मेन केमिकल रिएक्शन की मैं बात करूं, तो जो अपन बार बार देखते हैं कि
उनके सॉल्ट से एसिड बनाया जाता है। एसिड के सॉल्ट को अपन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करा देते हैं, मोर स्ट्रॉन्गर एसिड से, और बना लेते हैं। अब इस पॉइंट को यहाँ पे अगर मैं ध्यान से बात करूं तो सोचो, मैं पर्टिकुलरली HCl के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, HCl में मैंने क्या ले लिया इसका NaCl, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया H2SO4, और इससे मैंने रिएक्शन करा दी। नाउ आई कैन फॉर्म NaHSO4 एंड HCl, फिर रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट तक जा सकता हूं। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूं प्लस HCl। बाकी तो खेल केवल क्या है, रिएक्शन की बैलेंसिंग का है, तो यू कैन इजीली बैलेंस दैट। ये हो गया, तो यहां से मुझे HCl मिल जाएगी, ठीक है। और ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में भी पढ़ाया था कि सल्फ्यूरिक एसिड वेरी लेस वोलेटाइल एसिड है, तो इसका यूज करके हम लोग मोर वोलेटाइल एसिड बना लेते हैं HCl। HCl के नेचुरल फेज अभी गैसियस ही बताई थी मैंने। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके ये सारी रिएक्शंस अपन ऑलरेडी H2SO4 वाले वीडियो में देख चुके हैं। किसी को ना याद हो तो उसको रिपीट करके देख लो, ठीक है। अच्छा, अब अगर सपोज यही मैं बनाना चाहता HF या HI और HBr, तो HF के साथ के तो ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड से आप रिएक्ट करा सकते हैं इसकी रिएक्शन, और यहाँ पे फिर कैल्शियम सल्फेट, और अभी मैंने बताया HF को मेनली H2F2 के फॉर्म में लिखते हैं ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट हो गया। अब सपोज अगर मैं ऐसे ही लिख देता, सपोज मैंने लिखा KBr प्लस H2SO4 और आपने रिएक्शन कराई, एज यूजुअल एज इट इज K2SO4 बनाया और आपने क्या बना दिया HBr। ये हो गया। पर यहां पे क्या है कि जो HBr और HI होता है, that itself is a good reducing agent. In fact, HI is a very good reducing agent. तो यही जो HBr है, ये फिर से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर सकता है, और यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमाइड जो Br माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है वो खुद Br2 तक आ जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा SO2 प्लस H2। ये पॉइंट होगा। इससे क्या पॉइंट पता चला मेरे को, व्हाट यू कैन एनालाइज दैट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HBr दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड। ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है HBr की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ फाइनली आपको HBr मिल नहीं रहा, ब्रोमीन मिल रही है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। मेन रिएक्शन देख रहे हैं तो ब्रोमीन मिली और सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट SO2 तक आ गया, रिड्यूस हो गया सल्फर। तो क्या ये HBr बनाने का एक अच्छा मेथड हो सकता है? नहीं हो सकता। एंड सेम फॉर HI। HI के साथ भी यही हो जाएगा। जब अगर यहाँ पे सपोज मैंने HI बनाया होता KI लेके, तो यहाँ पे मैं I2 बना देता। मतलब अगर मैंने फाइनली KBr प्लस H2SO4 लिया होता, तो मैं फाइनली यहाँ पे K2SO4 प्लस I2 प्लस SO2 प्लस H2O बना देता। इसी रिएक्शन को ऐसे रिपीट करके K2SO4 प्लस I2 प्लस SO2 प्लस H2। तो ये रिएक्शन क्या HI के लिए बहुत बेटर रिएक्शन होगी प्रिपरेशन के लिए? ये भी नहीं हो पाएगी। तो पॉइंट ये बनता है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर HBr एंड HI। उससे पहले ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है AIPMT में, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पूछते हैं। खास करके क्वालिटेटिव एनालिसिस में पूछ लेते हैं, जब अपने को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के टेस्ट करने होते हैं, तो वहां पे ये रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है कि वहां पे अपन क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते ही हैं, है ना। खास करके जब मेरे को एनाइंस के टेस्ट करने होते हैं, तो क्लोराइड आयन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो वहां पे HCl फॉर्म होता है। ऐसे ब्रोमाइड के लिए कराओगे तो HBr ना मिलकर ब्रोमीन मिल जाएगी, Br2, ये ब्रोमीन के फॉर्म में या आयोडीन के फॉर्म में। और सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो कभी-कभी कुछ वोलेटाइल फॉर्म में भी इनको प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन वहां पे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब
इसके आगे अब प्रॉब्लम ये आ रही है हाउ वी कैन प्रिपेयर HBr एंड HI, क्योंकि वो तो यहाँ से मिल नहीं रहे, यहाँ से मेनली ब्रोमीन और आयोडीन मिल रही। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कहा ऐसा जाता है कि आप इसको फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दीजिए H3PO4 के साथ, और फिर यहाँ से फॉस्फेट का सॉल्ट, और फिर हम HBr बना सकते हैं। और ऐसा ही मैं किसके लिए कर सकता हूँ, किसके साथ रिएक्शन कर सकता हूँ, KI के साथ लेके सेम रिएक्शन इस तरीके के, ये एक हो सकता है। और क्या मेथड हो सकता है, और याद करो अपन क्या कर सकते हैं, PBr3 ले सकते हैं, P+Br2 लिख के भी दिया जा सकता है, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें। PBr3 की हाइड्रोलिसिस से आप बना सकते हैं। ऐसे P+I2 लिखने के बजाय PI3 लिख के दे दिया जाए, उसकी हाइड्रोलिसिस से ये प्रोडक्ट तुम HBr और HI फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ से मेन ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है किस एसिड के प्रेजेंस में बनाएं। ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा जब अपन हेलोजेंस की स्टडी करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स, तो वहां पे कब H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराने लगेंगे तो वहां ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इनफैक्ट NCERT में भी क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता, उसका रीजन ये है, ठीक है। और फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के अपन बना सकते हैं HBr और HI सॉल्ट को, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इन पॉइंट्स को जरा ध्यान से देख लो, एक बार नोट कर लो, सो यू कैन इजीली डू ऑल दीज क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिया सबने। तो ये बात हो गई इनकी प्रिपरेशन की, तो एक बार फिर अच्छे से देख लो। अच्छा, ये अगर इसके साथ मैं पूछूं कि साथ में और क्या बनेगा, तुमने HBr बनाया तो दूसरा क्या बना सकते हो, H3PO3। यहां से क्या बना सकते हो भाई, H3PO3 प्लस HI, इस तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूं। तो अभी अपन ने कंपैरिजन में देख लिया हाउ वी कैन प्रिपेयर HI, HCl, HBr एंड HF। मेन HCl याद रखना, NCERT में सारी रिएक्शंस मेनली HCl की दी गई हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपैरिजन के लिए पूछते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ये पॉइंट हो गया, किसकी बात हो गई, इनकी प्रिपरेशन की। अब अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वो भी मैं फिर आपको एक तरीके से कंपैरिजन के फॉर्म में बता दूं तो ज्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले HF, then HCl, then HBr एंड HI, ये बात अपन करने जा रहे हैं। और फिर इनके कंपैरिजन की बात करेंगे एक एक करके सारे पॉइंट्स की। तो सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करने लगूं तो खुद सोचो, मैंने पहले ही बताया है खास करके कई बार तुम लोगों को कि HF की नेचुरल स्टेट क्या है और HCl, HBr और HI की नेचुरल स्टेट क्या है। सोचिए, HF की नेचुरल स्टेट बता चुका हूँ, लिक्विड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, और इनकी नेचुरल स्टेट में ये भी गैसियस एंड गैसियस, ये भी गैस है। इस तरीके से ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो मैं पहले बता चुका हूं HF को मेनली अपन H2F2 के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग। वो पॉइंट अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसको मेनली HUF2 के फॉर्म में लिखा जाता है। कलर की बात करूं तो ये चारों एसिड कहते हैं कलरलेस हैं, तो उस पॉइंट की अगर बात कर दूं तो यहाँ पे कलरलेस, जनरली एसिड्स में आपको कलर नहीं मिलेगा,
ऑल आर कलरलेस। ये पॉइंट, तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ये सब पॉइंट्स पूछे जाए तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। और कौन सा पॉइंट आप सोच सकते हैं इसके बारे में? हाँ, एक इफेक्ट की भाई जब लैब में काम करने लगते हैं तो थोड़ा सा इनके साथ सावधानी जो बरतनी है, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो अगर मान लो इनकी स्मेल या दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो HF से सावधान रहना, इसका चोकिंग बिहेवियर है। HCl भी आप ज्यादा स्मेल करेंगे तो चोकिंग होने लगेगी, प्रॉब्लम होगी। और एक तरीके से इरिटेटिंग तो सभी हैं, मतलब इनकी बहुत ज्यादा स्मेल अपने को नहीं करनी है। ये सब पॉइंट थोड़े से याद रखने हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें ये पॉइंट ध्यान देना है कि ये तो मैं ऐसे बता ही दे रहा हूँ पॉइंट कि दिस इज चोकिंग इन नेचर, दिस इज चोकिंग इन नेचर, इरिटेटिंग ऑलमोस्ट सभी की। अगर आप फ्यूम्स की बात करेंगे तो थोड़ा सा आप अवॉइड करें, बहुत ज्यादा उसको इनहेल करने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट तो थोड़ी सी लैब में अगर अपने को चलना है तो उसकी सावधानी के लिए अगर मैं बात करूं तो थोड़े से पॉइंट अपने को याद रखने हैं। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो वो तुमको मैं पहले बता चुका हूं कि HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दीज, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। तो ये पॉइंट अपन ने पहले भी देख रखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो इसमें बता दिया ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर बोलूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ का तो क्या हो सकता है, HF, देन HCl, देन HBr एंड देन HF। ये इनका इंक्रीजिंग एसिडिक बिहेवियर है। HF इसलिए भी बहुत वीक है क्योंकि वैसे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा ये। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ भी बहुत कम है, तो इसको अपन वैसे भी ऐसे रिलीज नहीं कर सकते हैं HF को। ये सारे पॉइंट्स आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट अपन और पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, खास करके रिड्यूसिंग नेचर की बात करें अगर तो सोचो क्या HF रिड्यूसिंग हो सकता है? अगर HF रिड्यूसिंग बन जाए तो इसको खुद ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा और फ्लोरीन ऑक्सीडाइज होगी नहीं। तो ये पॉइंट अपन ऐसे कह सकते हैं, अगर रिड्यूसिंग नेचर पूछा जाए तो HF का नेचर कैसा हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। और बाकी HCl, HBr और HI सभी रिड्यूसिंग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज हो सकती है, इनफैक्ट क्लोरीन +1, +3, +5, +7 तक, और ऐसे ही ब्रोमीन के साथ, सेम फॉर आयोडीन। तो ये HCl, HBr और HI ये सभी कैसा बिहेवियर शो कर सकते हैं, रिड्यूसिंग। और जो कि अभी मैंने बोला भी था थोड़ी देर पहले, अपन ने लेक्चर में बात करी थी कि जब H2SO4 के साथ रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो वहां पर डिफरेंस बताया भी था। तो HCl उतना बेटर रिड्यूसिंग नहीं है, पर रिड्यूसिंग बिहेवियर की बात करेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरीके से ये भी इनका इंक्रीजिंग बिहेवियर आप लिख सकते हैं, रिड्यूसिंग नेचर की बात कर सकते हैं। फिर अगर मैं और रिएक्शंस की बात करूं, अब यहाँ पे ध्यान देना, एसिड है, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ तो सबके साथ दिखाई जा सकती है, वही HCl + NaOH, HBr + NaOH, HI + NaOH। तो उन रिएक्शंस की मैं बार बार बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी यू नो ऑल दोज रिएक्शंस। आई एम टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट रिएक्शन कि कैसे अब इनमें सपोज इनको तुम आइडेंटिफाई भी कर सकते हो इस तरीके से कि वो ऐसी कुछ रिएक्शंस जिनसे आप डिफरेंस पता कर सकते हैं कि यू आर हैविंग HCl और HBr और HI। HF की बहुत ज्यादा रिएक्शंस की अपन बात यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। HF के आइडेंटिफिकेशन की रिएक्शन भी अभी इस कंपैरिजन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर MnO2 और सल्फ्यूरिक एसिड के एक्शन की मैं बात करूँ, ठीक है, तो क्या HF से रिएक्शन होगी? तो उसके लिए मैं पहले एक रिएक्शन लिख रहा हूं कि सपोज अगर मैंने MnO2 + H2SO4 ले लिया तो क्या हो जाएगा, इस सल्फ्यूरिक एसिड में भी बताया था। तो यहाँ क्या बन सकता है, MnSO4 + H2O और एक नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगी। और ये नेसेंट ऑक्सीजन
अगर HH से रिएक्ट करा दूं, लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी HX और नेसेंट ऑक्सीजन की, तो यहाँ से मैं X2O प्लस H2O बना सकता हूँ, मतलब हेलोजन का क्या कर दिया मैंने, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे HX में मेनली मैं क्या ले सकता हूँ, कौन कौन से, HBr, HCl एंड HI, यहां तक मैं रिएक्शन करा सकता हूँ। तो अगर MnO2 और सल्फ्यूरिक एसिड के एक्शन की मैं बात करूं, तो क्या उससे HF, मैंने अभी बताया था ना HF के डिफरेंट बिहेवियर जो बाकी तीन से डिफरेंट हो, वो याद रखना, होमवर्क में है आज। तो क्या HF के साथ ये बिहेवियर मुझे मिल सकता है, HF के साथ अगर MnO2 और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लें तो क्या ये रिएक्शन अपने को देखने को मिलेगी, सोच के बताइए। इतनी बार मैंने एक्शन की बात करी है, तो क्या ये मुझे, क्या मैं कहूं कि HF, MnO2 और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो क्या F2 गैस इवॉल्व होगी, तो आप कहेंगे नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये सारे पॉइंट, ठीक है। तो F2, अगर HF की रिएक्शन देखें तो मैं कहूंगा MnO2 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नो गैस इज इवॉल्व। पर इसमें क्या कहूंगा मैं, क्लोरीन, उसमें क्या कहूंगा ब्रोमीन, और उसमें मैं क्या कहूंगा, कौन क्या इवॉल्व होगी, आयोडीन। तो क्लोरीन में क्लोरीन इज इवॉल्व, ब्रोमीन में आप देख सकते हैं ब्रोमीन गैस इज इवॉल्व, और आयोडीन में आयोडीन वेपर्स इवॉल्व होंगी, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लेते हैं तो वोलेटाइल फॉर्म में चीजें मिलती हैं, तो आयोडीन में आयोडीन वेपर्स आपको इवॉल्व होती नजर आएंगी, ब्रोमीन में ब्रोमीन गैस, क्लोरीन HCl के केस में क्लोरीन गैस, और HF के साथ F2 का इवोल्यूशन नहीं होगा। तो फिर से ध्यान दें, if I am taking HF, MnO2 and sulfuric acid, F2 is not evolved. If I am taking HCl, Cl2 is evolved. If I am taking HBr, Br2 is evolved. If I am taking HI, I2 is evolved. और सभी ऑलमोस्ट गैसियस फॉर्म में ही इवॉल्व होंगी गैसेस। तो ये एक तरीके के डिफरेंस के फॉर्म में मैं ये रिएक्शन लिख सकता हूँ। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ कुछ और प्रॉपर्टी शो करने के लिए, ये रब कर देता हूँ यहाँ से, ये पॉइंट आप देख चुके हैं। अब देखो एक और रिएक्शन देखने लायक है, वो कौन सी रिएक्शन थी जो कि ऑलमोस्ट कह सकता हूं कि जेई में भी पूछी जा चुकी है और नीट में भी, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो उसमें जो मैं 6 पॉइंट या 6 रिएक्शन बताने जा रहा हूं, ये मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछी ही जाती है, क्योंकि एक तरीके से ये बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के। इसमें क्या कर सकते हो कि अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या रिएक्शन होगी, तो अगर मैंने HF प्लस AgNO3 लिया तो भाई यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब सपोज मैंने HCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, इट विल फॉर्म AgCl एंड HNO3, और AgCl का कैसा पीपीटी बनता है, व्हाइट। तो यहां लिख सकते हैं कोई पीपीटी नहीं बना, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, पर यहाँ पे AgCl का व्हाइट पीपीटी बन गया। यहाँ पर सेम रिएक्शन होगी, AgBr का पेल येलो पीपीटी बनेगा, और यहाँ पे सेम रिएक्शन होगी और AgI का डार्क येलो पीपीटी बन जाएगा। तो ये एक तरीके से टेस्ट बन सकता है किसके लिए, HCl, HBr, HI और HF के लिए। HF है तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी, HCl है तो अपने को व्हाइट पीपीटी मिलेगा, HBr है तो पेल येलो, और HI है तो डार्क येलो। और आगे अगर कंफर्मेटरी टेस्ट करना चाहते हो तो देखो नाइट्रिक एसिड तो साथ में बन ही रहा है, तो क्या तुमसे पूछा जाए क्या AgCl नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल है, नहीं है, दिख रहा है इसके साथ नाइट्रिक एसिड है पर ये पीपीटी के फॉर्म में है। वही सेम क्वेश्चन AgBr के लिए, क्या ये है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या, फिर बताओ AgCl किसमें सॉल्युबल हो सकता है,
तो याद करो जब अपन अमोनिया पढ़ रहे थे NH3 नाइट्रोजन फैमिली में, तो इस रिएक्शन की मैंने आपसे बात करी थी कि अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है, NH4OH, जो कि क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, AgCl PPT के फॉर्म में है, पर सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए उसको एक्वस अमोनिया में मिक्स कर सकते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि अब कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करूंगा, तो जो AgCl का व्हाइट PPT बना है दैट इज सॉल्युबल इन NH4OH, और AgBr स्पेरिंगली सॉल्युबल हो जाएगा, और AgI जो होगा वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स अगर आप डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं ये कह दूंगा व्हाइट PPT बनेगा विच इज सॉल्युबल, व्हाइट PPT इज soluble in aqueous ammonia या NH4OH, this is sparingly soluble, मतलब कुछ solubility उधर से कम है, less soluble है। ये आप एक तरीके confirmatory test की तरह यूज कर सकते हैं, and this is almost insoluble, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ये टेस्ट भी बन जाती है, इसको अच्छे से याद रखना। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये कोई PPT नहीं बनेगा इससे, इसमें AgCl का व्हाइट PPT बनेगा, when we treat HCl with silver nitrate solution that will give you AgCl a white PPT which is insoluble in nitric acid but soluble in this will give AgBr pale yellow PPT insoluble in nitric acid but soluble in this, और ऐसे ही इसके लिए ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो HCl, HBr और HI के बीच के डिफरेंस को इजीली शो कर देंगे। अब ऐसे डिफरेंस पे देखना चाहें तो और भी रिएक्शंस अपने को देखने को मिलती हैं, लेड एसीटेट वाली रिएक्शन भी अपन देखते हैं कई बार, पर वो सब रिएक्शंस अभी आगे चल के क्वालिटेटिव एनालिसिस में और अच्छे से डिस्कस करी जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये पॉइंट हो गए। अब अगर मैं बात करूं कि सपोज अगर फ्लोरीन की कुछ रिएक्शन की पर्टिकुलर बात करूं कि अब यहाँ पे मैंने देखा कि HF तो बहुत सी रिएक्शंस में रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो आप कैसे ऐसी कौन सी रिएक्शन देख सकते हैं HF की जो कुछ अपने को रिएक्ट होती दिख जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं रिएक्शन ऑफ HF के फॉर्म में अब आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। अब ये पॉइंट अपन ने अलग से देखा। HF को बेसिकली अपन लिखते हैं H2F2 के फॉर्म में, ये पॉइंट आपको बता चुका हूं। और एक तरीके से ये देखना, अब जो रिएक्शन बताने जा रहा हूं वो इसका टेस्ट भी बन जाएगा। अगर मैं सिलिका के साथ इसको रिएक्ट करा दूं SiO2, तो SiF4 बन जाएगा और H2। इस तरीके से अपन इस रिएक्शन, बाकी फिर बैलेंस कर लेंगे, इस तरीके से अपन रिएक्शन को लिख सकते हैं SiF4 प्लस H2O। और इसकी तो कई बार हाइड्रोलिसिस भी करके दिखा देते हैं, पर सिर्फ SiF4 लिखा है इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और ये SiF4 फिर H2F2 से रिएक्ट करके सिलिसिक एसिड बना देता है। कैसे? ये SiF4 प्लस H2F2 and that will give you H2SiF6 फ्लोरोसिलिसिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड, ऐसे लिखते हैं। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि सिलिका के साथ मेन किसकी रिएक्शन है, खास करके यहाँ पे किसकी रिएक्शन है, HF की। ये रिएक्शन तुम्हें बहुत ज्यादा HCl, HBr और HI के साथ देखने को नहीं मिलेगी, तो इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली अपन HF के लिए यूज कर सकते हैं कि सिलिका के साथ रिएक्ट करके सिलिसिक एसिड तक अपन बना सकते हैं, या उसको हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड भी बोलते हैं। तो मतलब HF रिएक्ट कर जाएगा सिलिका के साथ। अब एक पॉइंट है कि अगर सिलिका के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ग्लास के साथ भी इसकी रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि ग्लास भी बेसिकली सोडियम और कैल्शियम के क्या होता है, ग्लास में सिलिकेट्स होते हैं, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। तो अगर मैं सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट के साथ रिएक्शन करा दूं तो जो अपन ने सिलिसिक एसिड बनाया है इसके बजाय सोडियम या कैल्शियम के साथ इसका सॉल्ट दिखा देंगे। सपोज अगर मैं सोडियम सिलिकेट के साथ रिएक्शन कराऊं
तो सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला बन जाएगा Na2SiO3। ठीक है, इसको कैसे याद कर सकते हो? SiO2 ले लो, नॉन मेटल का ऑक्साइड, और मेटल का ऑक्साइड ले लो NaO, दोनों को मिला के लिख दो सोडियम सिलिकेट। अब ये तो बाकी बैलेंसिंग के लिए लिखा हुआ है Na2SiO3, यहाँ -6 हो गया ऑक्सीजन के लिए, ये +2 हो गया, ये +4 के फॉर्म में है, हर जगह उसी फॉर्म में लिया अपन ने। और अगर इसकी रिएक्शन मैं H2F2 से करा दूं तो यहाँ पे इसका सॉल्ट बना देंगे Na2Si प्लस, आपने क्या लिख दूंगा मैं H2। इस तरीके की रिएक्शन लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे ये सोडियम के साथ उसका, यहाँ पे क्या बनाया था हाइड्रोक्लोरोसिलिसिक एसिड, तो यहाँ पे उसका सॉल्ट बना दिया। तो इस सोडियम ले लूं या कैल्शियम सिलिकेट ले लूं, क्योंकि ग्लास में दोनों ही होते हैं, सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट दोनों ही मिलते हैं, तो इस तरीके की रिएक्शन आप देख सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा, ग्लास पे एचिंग हो जाएगी। एचिंग मतलब इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं रिएक्शन को अगर बोलूं तो एचिंग ऑफ ग्लास, टीचिंग नहीं एचिंग बोलो, शुद्ध भाषा में कहें एचिंग को हिंदी में नक्काशी बोला जाता है। तो ऐसे एकदम से करने से आपको नक्काशी के फॉर्म में नहीं नजर आएगा, वो नेम दे रखा है एचिंग, मतलब सिर्फ शो करने के लिए दैट इट कैन रिएक्ट विद ग्लास, और ग्लास पे कुछ आपको एचिंग होती नजर आ सकती है। इसका टेस्ट आगे चल के अपन जब HF पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में तब भी बताएंगे कैसे टेस्ट करते हैं इसका। वो एक ग्लास डिश के ऊपर वैक्स लगाई जाती है, फिर एक कंटेनर के ऊपर रख देंगे जहां HF प्रोड्यूस हो रही है, फिर उस वैक्स में भी आपको थोड़ा सा एचिंग होती नजर आएगी। तो ये तो आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी एचिंग ऑफ ग्लास के फॉर्म में फ्लोरीन की रिएक्शन आपसे HF की रिएक्शन पूछी जा सकती है, जो कि डिफरेंट है HCl HBr और HI से। HCl HBr HI में आपको ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, ये मेनली किस में देखने को मिलेगी मुझे, HF के केस में। तो ये कुछ पॉइंट हो गए हैं जिसमें अपन डिस्कशन कर रहे हैं डिफरेंस के फॉर्म में HCl HF HBr एंड HI। तो ये हाइड्रा एसिड्स की बात हो गई इनके। अब अगर ऑक्सो एसिड्स की मैं बात करूं तो ऑक्सो एसिड्स में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि फ्लोरीन में केवल HOF मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। क्लोरीन के केस में HOCl HClO2 HClO3 और HClO4 चारों मिलेंगे। ब्रोमीन और आयोडीन के केस में आपको HBRO HIO मिलेगा, पर सेकंड HBRO2 और HIO2 जनरली नहीं मिलता, बाकी HBRO3 और HBRO4 मिलेंगे। ऐसा ही आयोडीन में होगा। इसके लिए NCERT में टेबल भी बनी हुई है, उसको भी देख सकते हैं। बाकी और बहुत ज्यादा इसके ऑक्सो एसिड्स की बात नहीं करनी है, कैसे बनेंगे क्या बनेंगे वो अपन पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज मेनली हाइड्रा एसिड्स की बात करनी थी। तो ये पॉइंट हो गया। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस में देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन के डिफरेंस जो मैंने बताए हैं उनके टेस्ट पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मैंने लास्ट उसमें टेस्ट पढ़ाए थे। अच्छा, इनके क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड और आयोडाइड के टेस्ट की बात भी अपन कर चुके हैं, जो कि आगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी करेंगे और डिटेल में इनकी बात चल के आगे करेंगे। अभी फिलहाल हैलोजन फैमिली में बहुत ज्यादा डिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी रिएक्शंस हैं जो आपको देखनी है, यहाँ पे देख चुके हैं। तो पहले तो इन रिएक्शंस को देख लो, समझ लो अच्छे से। तो ये बात हो गई आज किसकी, हैलोजन फैमिली की। इसके बाद बात है अपनी किसकी, इंटर हैलोजेंस की, वो बात मैं पहले कर चुका हूँ। तो हैलोजन फैमिली की ये बात यहाँ पे आज एक तरीके से कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट में अपन क्वेश्चन कोशिश करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस इसके करा देंगे हैलोजन फैमिली। ठीक है, थैंक यू।